बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लायबिलिटीज़ को। लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कंपनी, यानी जो लायबिलिटीज़ हैं ये कंपनी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। that results in the economic's future sacrifice of economic benefits to others entity or businesses। ऐसी ऑब्लिगेशन होती हैं जो फ्यूचर में हमें इस बात पे कंपेल करती हैं कि हम अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को सेक्रीफाइस करें इनको रिमूव करने के लिए, यानी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं और फ्यूचर में हमें इनको अदा करने के लिए अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये जो लायबिलिटीज़ हैं यूजुअली इनके साथ जो वर्ड यूज़ होता है वो पेएबल का होता है। Usually the word payable is used in their account title, यानी account title का होता है उसमें वर्ड payable यूज़ होता है। यूजुअली का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया यूजुअली का वर्ड कि लाजमी नहीं कि हर एक के साथ पेएबल यूज़ हो, लेकिन मैक्सिमम जो है उनके साथ पेएबल का वर्ड यूज़ होता है। लायबिलिटीज़ की एग्जांपल क्या क्या है? चंद एक एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ। सैलरीज एंड वेजेस पेएबल, रेंट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल लीजेस, बॉन्ड पेएबल एटसेट्रा। यानी जो पेएबल हैं आपके शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है या लोन है वो आपकी लायबिलिटीज़ है। सो ये एग्जांपल थी लायबिलिटीज़ की, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, साथ साथ में आपको पता है एसेट्स एक्सपेंस के साथ साथ डिस्कस कर लेता हूँ इनको डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं। नॉर्मल जो बैलेंस होता है लायबिलिटीज़ का वो क्रेडिट होता है, और अगर इनमें इंक्रीज़ होगा तो इनको क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे। यानी अगर आपने बैंक से लोन लिया है 1 लाख का तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी आपकी हो जाएगी क्रेडिट, और लोन आपने लिया है बैंक में तो बैंक आपका हो जाएगा डेबिट। अगर कैश लिया है तो कैश डेबिट और लायबिलिटीज क्रेडिट। और जब आप इसको पे ऑफ करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका बैंक कम होगा और आपकी लायबिलिटी भी कम होगी। तो जब आपकी लायबिलिटी कम होगी और डिक्रीज़ होगी तो इसको डेबिट कर देंगे और उसके अगेंस्ट आपका एसेट जो कम हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो लायबिलिटीज़ के हैं वो एसेट्स के वाइस वर्सा हैं। लायबिलिटीज़ क्यों जनरेट होती हैं? लायबिलिटीज़ जनरेट कई तरह से होती हैं। जो मेजर लायबिलिटीज़ हैं वो जनरेट होती हैं कि आपको अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, कोई एसेट परचेज करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप क्या करते हैं, या तो कैपिटल से फंडिंग करते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप फिर लोन्स की तरफ जाते हैं, और जब लोन्स की तरफ जाते हैं तो आपकी लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। सेकेंडली, आप डे टू डे एक्सपेंस करते हैं और वो बाद एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो आप एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद पे करते हैं, जैसे सैलरीज, वेजेस, आपके इंटरेस्ट, रेंट वगैरह।
तो इस तरह की जो लाइबिलिटीज़ होती पेबल्स होते हैं वो आपकी लाइबिलिटीज़ कैरी आउट होती हैं, जिनको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। फंड्स फॉर कंपनीज एसेट्स आर जनरेटेड फॉर टू सोर्स, कैपिटल सोर्स, सेकंड लाइबिलिटी सोर्स। यानी अगर आपने कोई एसेट एक्वायर करना है तो आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी, और जो फंड है वो आपके पास कहाँ से आएंगे, या तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी और या आप उसको अदर सोर्स से यानी लाइबिलिटीज लोन से जनरेट करेंगे फंड्स। तो इसीलिए आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह बनती है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यानी जो भी आपके एसेट हैं बिजनेस में, वो तो या तो बिजनेस के कैपिटल से जनरेट हुए हैं और या वो एसेट्स आपकी लाइबिलिटी से जनरेट हुए हैं। लाइबिलिटीज़ के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। लाइबिलिटीज़ होती क्या है? लाइबिलिटीज़ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपने फ्यूचर में अदा करनी होती है। अदा आप कैसे करते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप सेक्रीफाइस करते हैं। उसमें क्या है कि लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए या तो आप करेंगे कैश पे करेंगे, स्टॉक्स को रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है लाइबिलिटीज़ का। लाइबिलिटीज़ क्या है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशंस की, जो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अपने इकोनॉमिक बेनिफिट सेक्रीफाइस करके इनको पे ऑफ करती हैं या ख़त्म करती हैं। और इनके जो है अकाउंट्स के साथ यूजुअली जो टाइटल है इसमें पेबल आता है, और इंक्रीज़ इसमें जो होती है वो इसको क्रेडिट करती है और डिक्रीज़ को डेबिट करती है। इसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। और अकाउंटिंग में जो और बिजनेसेस जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं फाइनेंशियल सोर्सेज की, वो दो तरह से करते हैं, या तो कैपिटल फंडिंग करते हैं, या अगर कैपिटल अवेलेबल नहीं हो सकता तो फिर लोन लिए जाते हैं, तो वो लायबिलिटीज बिजनेस की जनरेट हो जाती है। और इन लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसमें यानी आप जब लायबिलिटीज़ पे करते हैं तो आपको लोन लेना, जब आप अच्छा इनको पे ऑफ करने के लिए, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए या तो आप कैश देते हैं या अपना स्टॉक लेते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करते हैं, कोई अपना एसेट सेल करके इसको लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर बाज़ औक़ात और जगह से फंडिंग लेके जो आपकी पेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पे किया जाता है। एक लायबिलिटीज़ को पे कर दिया जाता है और दूसरी जनरेट हो जाती है। थैंक यू।